राजनीति हो या फिर आम जिंदगी, हर इंसान ये कोशिश करता है कि जनता के सामने छवि अच्छी बनी रहे। फिर निजी जिंदगी में चाहे कुछ भी होता रहे, पर राजस्थान कांग्रेस के साथ इसका बिल्कुल उलट हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान कांग्रेस अभी कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो ये बात नहीं छुपा पा रही कि वो अभी सबसे बुरे समय से गुजर रही है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि सरकार अखबारों की सुर्खियां बटोर लेती है, और अगर सरकार सही भी चलना चाहे तो अपने ही कुछ विधायकों के चलते फिर पूरे प्रदेश में हल्ला हो ही जाता है। गहलोत सरकार में खेल मंत्री और गहलोत जी के नए युवा मंत्री अशोक चांदना का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। गहलोत वर्सेस पायलट के बाद गुर्जर समुदाय और युवाओं में अपनी पहले जैसी छवि बनाने के लिए गहलोत जी ने सचिन पायलट की जगह अशोक चांदना को बैठाना चाहा, पर जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। पर अशोक गहलोत शायद ये भूल गए कि सचिन पायलट की जगह सिर्फ एक ही आदमी ले सकता है, वो है खुद सचिन पायलट। राजस्थान की राजनीति में अभी तक ऐसा कोई नहीं आया जो उनकी जगह ले सके। अब अगर बात की जाए खेल मंत्री अशोक चांदना की, तो अशोक चांदना सरकार के लिए आए दिन नई नई परेशानी खड़ा कर देते हैं। आए दिन अशोक चांदना का गुस्सा कभी जनता पर, तो कभी अधिकारियों पर, तो कभी अपने कार्यकर्ताओं पर निकालते हुए देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को बहुत महंगा पड़ता है। अभी हाल में ही मंत्री जी का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने ही कार्यकर्ता को धमकाते हुए सुनाई दे रहे थे। इसी के साथ मंत्री जी सिर्फ धमकाने पर ही नहीं रुके, मंत्री जी ने यहाँ पर जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया, और वो भी सुनाई दे रहे हैं साफ साफ। जहां एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है, वहीं सरकार के विधायकों द्वारा ऐसी बातें निकल के आती हैं, अंदर से ऐसी बातें निकल के आती है जो सरकार के लिए और उसकी छवि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बात की जाए अगर सचिन पायलट की, तो पायलट का कभी भी इस तरह का ना तो कोई ऑडियो वायरल हुआ है, ना ही कोई वीडियो सामने आया है। इसी के साथ मैं बता दूं कि पायलट हमेशा जनता के सामने जब भी जाते हैं तो इतनी प्यारी सी स्माइल और एक मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे बनाए रखते हैं, जिसके कारण उनके आधे काम तो ऐसे ही हो जाते हैं। सबसे बड़ी खास बात पायलट की है कि पायलट हमेशा सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, जिसके कारण उनको जनता और कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत सारा प्यार मिलता है। वहीं अशोक चांदना की बात की जाए तो उन्हें अक्सर कैमरों में गुस्से में लाल कैद किया जा चुका है। ऐसा नहीं कि अशोक चांदना का इस तरह का ऑडियो पहली बार वायरल हुआ है। अशोक चांदना तो कई बार अधिकारियों को खुलेआम धमकाते हुए भी देखा गया है। इससे पहले इंटरनेट पर चांदना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अधिकारी को साफ साफ धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक उन्होंने एक दादागिरी वाली बात भी कही थी, कहा था कि एक इंसान की यहाँ पर दादागिरी चलेगी और वो इंसान मैं हूँ। अब आप ही सोचिए, जब जनप्रतिनिधि खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सरकार का सुर्खियों में आने से कौन रोक सकता है। अब ये बात गहलोत जी माने या नहीं माने कि अशोक चांदना की इस तरह की गलतियां राजस्थान कांग्रेस पर कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ती है। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही राजस्थान की राजनीति में ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।